भीग जा। हाँ, जा आधे घंटे से बोल रही हूँ दूध ले आओ। मैं रेडी हो रही हूँ, 2 मिनट। उसी फोन में घुसी रहती हो, स्वाहा हो जाओगी। फोन से ही प्रॉब्लम है। अरे जाते जाते जाओ, फोन पे देखते देखते जाओ, देखते देखते ले आओ दूध। दूध लेने जा रही हो? हाँ पक्का? हाँ। इतना तैयार होके? तैयार क्या हुई हूँ, ऐसे ही तो रहती हूँ मैं। बेटा कोई घर पे आता है तो इतना तैयार तो नहीं होती। एक दूध लेने जा रही हो, काजल लगाई हो, ग्लास लगाई हो, बाल अच्छे से बनाई हो। बेसिक ही तो है ये। ऐसे तो चड्डा और पता नहीं क्या लूज टी शर्ट ऐसे जैसे चली जाती हो नीचे सामान लेने, आज एकदम तैयार होके जा रही हो। आपको हमेशा हर बात पे कैसे डाउट हो जाता है मुझ पे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो पूछ रही हूँ कि सामान लेने ही जा रही हो ना, कि कोई मिलने आ रहा है नीचे? नहीं मम्मी, कोई मिलने नहीं आ रहा है, बस दूध लेने ही जा रही हूँ मैं, वो भी आपके बोलने पे, वरना मेरा मन नहीं है नीचे जाने का। देख रही हूँ, यहीं खड़ी हूँ। हाँ यहीं खड़ी रह के देखती रहो टाइम। जाओ जाओ। शक की बीमारी हो गई आप। बेवकूफ समझ के रखी है। कहाँ? ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। कितने बजे तक आओगी? आ जाऊंगी शाम तक। मंदिर वंदिर जा रही हो? मंदिर नहीं जा रही हूँ, बोल तो रही हूँ मूवी जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। तो सलवार सूट पहन के कहाँ जा रही हो? अरे मन था मेरा सलवार सूट पहनने का। इसको संस्कार दिखाने जा रही हो अपना? इतना तो है नहीं तुम में बेटा। मेरा मन है सलवार सूट पहनने का तो मैंने पहन लिया। मंदिर जाते हैं तो ही सलवार सूट पहनते हैं। जब माँ बोलेगी कि सलवार सूट पहन लो तब नहीं पहनेंगी। अपने मन से आप पहन के जा रही हैं। कोई बोला है क्या कि सलवार सूट पहन के आना है? मुझे बोलने वाला कोई, मतलब आपके बाद ऐसे कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे बोले सलवार सूट पहनो तो मैं पहनूंगी। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। होशियार हो बेटा, हम सब कल की पैदाइश है। मेरे जाने से पहले आपको क्यों ये सब करना है? जानती हूँ तुमको जनी हूँ ना। मम्मी अब ना बस हो गया, अब हर बात पे ना आप यही चीज कर रहे हो। अब मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है हर चीज पे। माँ बाप का नाम संभाले रखना बस। हाँ ठीक है, आप भी ठीक से रहना, मेरा नाम एकदम रोशन करते रहना, बचाए रखना मेरा नाम। अच्छा मौसी नानी खुद की माँ तो बोलते बोलते थक गई बेटा। टाइम था तो नाक टचवाई नहीं। अब किसकी मम्मी के बोलने पे नाक में ये पहन रही हो नकली वाला? तब छोटी थी मैं मम्मी, अब फैशन में है ये। अब फैशन आ गया है। जब हमारा कल्चर था तो हम बोलते रह गए, तब नहीं पहनी। तो जब फैशन में रहेगा, जब मेरा मन करेगा तभी पहनूंगी ना। बेवकूफ लगती हूँ तुमको मैं बेटा, पर हूँ नहीं। सब समझ में आ रहा है। हाँ बहुत तुम्हारे स्वभाव में चेंजेस दिख रहे हैं। अरे ये सब बात कहाँ से आ जाती है बीच में? मैं कुछ भी करती हूँ आप यही बात ले आती हो। बता दे रही हूँ, पापा जो चुन के लाएंगे रिश्ता वही होगा। हाँ तो कराओ ना भाई। हम तो खुद जानते हैं तुम्हारा कोई लफड़ा लफाड़ा नहीं है बाहर। नहीं है मेरा कोई लव लपाड़ा, पता नहीं कैसा शब्द है ये लव लपाड़ा। तब कुछ है नहीं तो तुम क्यों इतना बिगड़ रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ मैं गुस्सा हो रही हूँ, आप बोल रही हो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है बाद में आपके बोलने पे। अरे मैं बस बता रही हूँ पहले से। मम्मी ऐसा कुछ है नहीं। तब तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, कुछ है नहीं ऐसा मेरा। बॉयफ्रेंड बनाना नहीं है हमारे कल्चर में। हमारे घर की लड़कियां नहीं बनाती हैं बस। अब बाहर यही सब सुनने में आता है। तो जब हमारी जवान बेटी है घर पे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको समझाएं, तो हम समझाएंगे। तो मुझे ना शांति से जीने दो, वरना मैं भाग जाऊंगी इस घर से अकेले। और मत पहनो वो, चल के टोचा लो, इतना मन कर रहा है तुम्हारा पहनने का। एक नोज रिंग पहनने पे इतना। अरे क्यों भाई, दरवाजा क्यों बंद करना है? हाँ चेंज करना है ना मुझे मम्मी। ऐसे चेंज करो। अरे पर मुझे अकेले में चेंज करना है भाई। पापा नहीं है घर पे, भैया नहीं है घर पे, लेडीज में क्या शर्माना है? मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे खुला दरवाजा करके चेंज करने। रहने दो ना, हम नहीं देख रहे, तुम चेंज करो अपना। यार हद है, इस घर में अपनी मर्जी से एक दरवाजा बंद करके कपड़ा चेंज नहीं कर सकती लड़की। तो क्यों चेंज करना है बेटा? क्या दरवाजा बंद करके फोन पे बात करनी है? मम्मी मुझे बात करनी ना, मैं कहीं पे भी जाके बात कर सकती हूँ। अपने बेडरूम में दरवाजा बंद करके क्यों बात करूंगी, ताकि मेरी मम्मी को शक हो और फिर वो आके मेरा दिमाग खराब कर दे। दरवाजा बंद करके बात करनी है तुमको? हैं? 2-2 घंटा तुमको टॉयलेट में लग जाता है। ऐसा क्या करती हो टॉयलेट में? ऐसा क्या तुम्हारे पेट में हो जाता है? पूरी दुनिया लेके जाती है टॉयलेट में फोन। मैं कोई अनोखी आज पैदा नहीं हुई हूँ जो ऐसा कर रही है। हम लोग 2-2 मिनट में आ जाते हैं बाहर। तुम 2-2 घंटा क्या करती हो टॉयलेट में? फोन लेके क्यों जाती हो? है प्रॉब्लम नहीं होती है फोन के बिना पॉटी? रिकॉर्डिंग करती हो फोन में? यार आपको जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो मेरे बारे में। अब समझती हूँ मैं थक गई अब आपको समझा के। टॉयलेट कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हो। पागल है हम लोग। इतना दिमाग चलता है आपका?
कि व्लॉग बनाती है, ये करती है, तो इतना समझ में नहीं आ रहा है कि सब बच्चे आजकल लेके जाते हैं फोन अपना, देखते हैं टॉयलेट में। दरवाजा बंद करके चेंज कर रही है। मैं आपके जनरेशन की नहीं हूँ, अलग है हम लोग बंद कमरे में भी छुप के चेंज करते हैं। हमें बहुत शर्म आती है, बहुत शर्मीला चाहते हैं हम लोग। बाहर जाती हो तो अपने अलमारी का ड्रॉर लॉक करके क्यों जाती हो? प्राइवेसी है मम्मी, इसलिए लॉक्ड है। प्राइवेसी? स्कूल कॉलेज प्राइवेट करा लिए हैं तो इनको अब हर जगह प्राइवेट होना है। बदल लो आदत। अभी ये बात बस हमारे तक है, जिस दिन पापा तक पहुंच गई ना बेटा। आप हर बात पे पापा की धमकी, आप बता दो आपको क्या बताना है। नहीं, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही हो ना तुम। जो ऐसे स्मार्ट मम्मियां होती है ना, उनको पता चलना होता है ना तो चल ही जाता है। अगर मुझे आपको बुद्धू बनाना होगा ना तो मैं बना सकती हूँ। आप एकदम गाय जैसी भोली हो एक तो मुझे बहुत ऐसा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको बेवकूफ बनाने। अगर मुझे कुछ ऐसे लफड़े अपने करने और आपसे छुपाने हैं तो। तुम अकेली लड़की हो क्या जो शहर में पैदा हो गई, पढ़ लिख गई? हाँ, हम भी शहर में ही पढ़े हैं। जौनपुर कोई छोटा शहर नहीं है। सबसे बड़ा कॉलेज है उस इलाके का, कर्रा कॉलेज। उस कॉलेज से पढ़ी हूँ मैं। आपके कर्रा कॉलेज में यही सब सिखाते थे क्या कि बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनको टॉर्चर कर देना? हमारी भी मम्मी थी, हमारा ड्रॉवर था, हमने तो कभी लॉक नहीं किया। ऐसा कोई सामान ही नहीं था जो हम लॉक करके रख दे। मम्मी से क्या छुपाना है? तो क्यों खोलना है आपको मेरा ड्रॉर? क्या है ऐसा तुम्हारे उसमें जो हम देख लेंगे? हाँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे किसी का ड्रॉर खोल के दो, मुझे चेक करना है उसमें किसने क्या सामान रखा है। भाई प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है लाइफ में? सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी, अपने ड्रॉर्स हैं, जिसको जो रखना है रखे। जब हमारा ड्रॉवर लॉक नहीं है तो तुम्हारा क्यों लॉक? किसी का कुछ गिफ्ट दिया हुआ रखी हो उसमें छुपा के? पैड्स है, ये टैम्पॉन्स है, कुछ भी हो सकता है ना ड्रॉर में। तो जब कोई डरने की बात नहीं है बेटा तो खोल दो। मम्मी चुप हो जाएंगी अभी। खोलो खोलो। क्यों खोलो? नहीं खोलना, नहीं खोल के दिखाना है क्या है ड्रॉर। तुम्हें लग रहा होगा मम्मी को बेवकूफ बना लूंगी और तो पुराने जमाने की हैं, पर बेटा जमाना पहला हो आज का हो। माँ से कोई नहीं बच पाता। 4 आंखों से देखते रहती हूँ तुमको मैं। फुल टाइट निगरानी में हो तुम। कितनी दुख की बात है मम्मी, शर्म आनी चाहिए मुझे खुद पे कि मेरी मम्मी मुझ पे इतना डाउट करती है। सांस लेते लेते डाउट करती है, सुबह उठते उठते डाउट करती है, रात को सोते सोते डाउट करती है। इतना डाउट करती है, दिन भर डाउट ही करते रहती है। मेरे पीठ पीछे जाके ये मेरा ड्रॉर चेक कर रही है कि उसमें क्या है। तुम्हारे पीठ पीछे कोई नहीं करती, तुम्हारा डर है मुझे रीचा। अब इनको बहुत बुरा लग गया। आप क्या क्या बोलती हो उससे मुझे बुरा नहीं लगता क्या? तुम्हारे सामने बोल रही हूँ ना। क्यों लॉक है ड्रावर? ऐसा क्या है उसमें जो तुम लॉक करके चली गई हो? तसल्ली हो जाएगी ना आपको, मैं दिखा दूं ड्रॉर में क्या है। चलो खोलो, आज खुलवा। और अगर कुछ नहीं निकला ना मम्मी ड्रॉर में तो बस आज के बाद आप मुझे परेशान करना छोड़ दोगी। खोल दो, हम चुप हो जाएंगे भाई, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो मेरा जीना मुश्किल कर दीजिए। अब देखो इधर क्या है, उधर क्या है, दरवाजा मत बंद करो, ड्रॉर में क्या है, फोन दिखाओ, पिक्चर दिखाओ, फोटो दिखाओ। इतना तो किसी के घर पे नहीं होता है। सांस में दम कर रखा है जीना। आप चलो आज देख लो ड्रॉर में क्या है, मैं दिखाता हूँ आज आपको। गुस्सा दिखा रही है। कैसा ऑफिस से तुम्हारा ट्रिप जा रहा है? ऑफिस ट्रिप है। इतने साल हो गए मैंने तो कभी नहीं सुना किसकी ऑफिस से कोई ट्रिप जा रहा है घूमने फिरने के लिए। अरे आपने नहीं सुना तो अब क्या करे मम्मी उसके लिए। स्कूल से पिकनिक गई हो, कॉलेज से ट्रिप पे गई हो, अब ऑफिस से भी ट्रिप ही जा रही हो। बेटा घूमती रह जाओगी जीवन भर। हम लोग दोस्त लोग हैं ना जो ऑफिस के, जो मेरा ग्रुप है, हम सब मिलके जा रहे हैं। तो तुम दोस्त लोग आपस में मिल के जा रहे हो ना, इसमें भी दिक्कत होगी अब इनको। तो क्यों बोल रही हो ऑफिस से जा रही हूँ? बेवकूफ बना रही हो मम्मी को। अरे तो ऑफिस के दोस्त लोग जा रहे हैं तो ऑफिस का ही ट्रिप हुआ ना। हाँ तो अपना 5 दोस्त मिलके जा रही हैं तो ऑफिस का नाम ले रही हैं। कौन कौन जा रहा है? 100 बार बोल चुकी, ऑफिस के दोस्त जा रहे हैं तो ऑफिस के दोस्त जाएंगे। आपको पता है ना मेरे ऑफिस के कौन कौन दोस्त हैं, वही सब जा रहे हैं। जितना कमाती नहीं उतना तो उड़ा दे रही हैं। भगवान, ट्रिप पे जाना पाप हो गया इस घर में। नाम वाम दे के जाना, किस होटल में रुकोगी, कितने लोग जा रहे हैं, वो सब बच्चों से मांगते हैं। फोन नंबर दे दो दोस्तों का, टीचर का नंबर दे दो। ये अभी तक मुझसे यही कर रही हैं। कल मेरी शादी हो जाएगी तो भी बोलेंगी पति का नंबर दे दो, सास का दे दो। अब बोल देंगी बड़ी हो गई हूँ, आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है मॉम, मैं कुछ नहीं कर रही मॉम। बाहर जाके बता के जाओ ना बेटा, ट्रिप पे जा रही हूँ, घूम के घर आऊंगी, भाग नहीं जाऊंगी वहां से। सबका नंबर दे दो। हम तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मांग रहे हैं, डाउट थोड़ी कर रहे हैं। हाँ भाभी, नहीं सोच तो रही हूँ। आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए। हाँ 2 साल में। हाँ भाभी 2 साल में तो कर ही देना है। अच्छा लड़का मिल जाए कोई, इंजीनियर, डॉक्टर भी चलेगा भाभी। हाँ नहीं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चली जाएगी वो, अपना खुशी खुशी चली जाएगी इंडिया के बाहर। तो
ये साल पक्की हो जाए तब तो सोने पे सुहागा। पर अच्छा और अच्छा कर देंगे गोद भराई। हाँ, फिर अगले साल शादी। नहीं नहीं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप बोलेंगे तो हम थोड़ी बात काटेंगे। फोटो है नहीं आपके पास? मैं भिजवा देती हूँ। हाँ रिचा, बड़ी मम्मी को फोटो भेज देना बेटा अपनी एक। हाँ मेरे फोन में है अच्छी अच्छी, पर जैसे उसके पास और अच्छी हो सकती है ना। नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद है बस, सब ठीक। आपको बहुत ज्यादा घाई है मेरी शादी करके भगाने की। मुझे फोटो दे दो, ये कर दो। हाँ तो नहीं करोगी क्या शादी? जिसको जो करना है कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले। मैं तो शादी करूंगी ही नहीं। आप लोग करा के देखे मेरी शादी अभी। बेटा सुनी नहीं, 2 साल में कही ये शादी। हाँ हाँ, तो 2 साल बाद भी नहीं हो रही है मम्मी। जब मुझे करने का मन होगा, जब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाऊंगी, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो जाऊंगी ना, तब भी करूंगी शादी। तुम्हारे सामने बात की ना, मैं बोली 2 साल, अभी रिश्ता मिल जाएगा अच्छा तो पक्का कर देंगे। सुना मैंने वो सब, रिश्ता मिल जाएगा, ये साल पक्की करेंगे, अगली साल विदा कर देंगे। 2 साल है तुम्हारे पास, अपना बढ़िया कमाओ, करियर बनाओ। आप अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहिए। मैं ना निकल जाऊंगी एक दिन इस घर से बिना बताए बताए कुछ, तब ना फोन करके बड़ी मम्मी से बतियाती रहना कि हाँ अब शादी कर लेते हैं। आप लोग अपनी अपनी कर लो वापस, एक एक और। इतनी खुश हो ना आप दोनों अपनी शादी में बैठ के, बस इसकी शादी कर दो, उसकी कर दो, बस सबकी शादी कराते रहती हैं। और कोई काम धंधा है ही नहीं आप लोगों को। जहाँ लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई, कमा रही है, अपनी लाइफ जी रही है, तो इसको चलो जंजीरों में जकड़ दो, शादी कर दो, फेंक दो। देखा कैसे तिलमिला जाती है शादी के नाम। इनका लव लपाड़ा सब निकाल दूंगी। धड़ाधड़ इतना किसका आ रहा है मैसेज? ग्रुप है मम्मी ऑफिस का, उस पे मैसेजेस आ रहे हैं। अरे तो मुझे भी उसी में ऐड कर दो ग्रुप में। ऑफिस के ग्रुप में ऐड होके आप क्या करोगी? पढ़ी रहूंगी उसी ग्रुप में। आप वहां पे भी आके सब पे डाउट कर लोगी मम्मी, पढ़ी तो नहीं रहोगी चुपचाप। तुम्हारे ऑफिस का जो लड़का है भूषण, शादीशुदा है? भूषण शादीशुदा नहीं है मम्मी। गर्लफ्रेंड है उसकी? नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती कभी। वो गे है। गे क्या होता है भगवान, नया चैलेंज। गे मतलब जो लड़कों को लड़के ही पसंद आते हैं, वो गे होते हैं। अच्छा, ये कौन सा जमाना चल रहा है, लड़के को लड़का पसंद आ रहा है? एकदम बेवकूफ समझ रही हो तुम अब तो। होता है भाई, बचपन से वो वैसे ही होते हैं, वो अंदर से अलग होते हैं थोड़े नॉर्मल लोगों से। उनको अपने सेम जेंडर के लोग ही पसंद आते हैं। तो भूषण लड़का से शादी करेगा? लेकिन भूषण की अभी थोड़ी डाउटफुल है, उसके पेरेंट्स नहीं मान। तो सीधी बात है, किसी के माँ बाप नहीं मानेंगे। लड़का लड़के से शादी करेगा, उसका बच्चा कैसे पैदा होगा? मैं भी किसको समझाऊं? आदमी औरत का शादी होता है तब बच्चा पैदा होता है ना। अब भूषण कहाँ से पैदा करेगा बच्चा? कोख है भूषण के पास, अडॉप्ट कर लेगा। भाई आपको क्या है, भूषण को गे बना दी कि भूषण गे हो गया। हमें तो नहीं लगता गे है। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन तो लगता है मैं ही हूँ। आपको घूम फिर के मेरे ऊपर ही सब कुछ बोलना होता है। अपने दोस्त के बारे में कोई ऐसा बोलता है, उसके चरित्र पे तुम इतना लांछन लगा रही हो। अब मुझे समझ में आया मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। सारे फसाद की जड़ मैं खुद ही हूँ। मैंने क्यों बताया ही मम्मी को आखिर इसके बारे में? गे हो नहीं है भूषण, इनका और उनका लव लपाड़ा चल रहा है, जानती हूँ। दिन रात इसी को मैसेज करता रहता है, भूषण 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 भूषण। आज भूषण गे हो गया। जिस लड़के से वो प्यार करता है वो लड़का यही है, रिचा। मेरा तो हुआ गाइस, तुम लोग का भी दिमाग खराब हो गया है। आई एम सॉरी, बाय। अब किसकी अम्मा को इम्प्रेस करने के लिए तुम ये सोचने वाला नहीं। हाँ, कि आपको तो भरोसी नाम की कोई भरोसी, पड़ोसी की भरोसी। तो तुम तो आती जाती रहती हो। ऐसे ऐसे करूँ क्या फिर? ऐसे जूफ, वीडियो बंद।